कहते हैं एक छोटा सा बच्चा शहद को बेहद पसंद करता था। वो रोज शहद खाने की जिद करता, मगर अजीब बात यह थी कि जब भी शहद खाता उसके जिस्म पर जख्म और फंसियां निकाल आती। उसके वालिदैन बहुत परेशान थे। उन्होंने हर मुमकिन इलाज करवाया, कई हकीमों और तबीबों के पास गए, लेकिन कोई फायदा न हुआ। सब यही कहते थे कि बच्चे को शहद खाने से रोक दो, मगर मसला ये था कि बच्चा किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं था। आखिर किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाओ, शायद वो कोई हल बता दे। वालिदैन बच्चे को लेकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे और सारा वाकया बयान किया। इमाम साहब ने खामोशी से सब कुछ सुना, फिर फरमाया, तुम लोग 40 दिन बाद दोबारा आना। वालिदैन हैरान रह गए। वो सोचने लगे, एक नसीहत करने के लिए 40 दिन क्यों? मगर उन्होंने कुछ न कहा और वापस चले गए। 40 दिन गुजरने के बाद वो दोबारा अपने बच्चे को लेकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। इस बार इमाम साहब ने बच्चे को अपने करीब बुलाया, उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और सिर्फ इतना फरमाया, बेटा, आज के बाद शहद न खाना, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। बस इतनी सी बात थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बच्चे ने उसी दिन से शहद छोड़ दिया। न उसने जिद की, न दोबारा मांगा। वालिदैन ये देखकर हैरत में डूब गए। उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, या इमाम, अगर सिर्फ यही बात कहनी थी तो हमें 40 दिन इंतजार क्यों करवाया? इमाम अबू हनीफा मुस्कुराए और फरमाया, 40 दिन पहले मैं खुद भी शहद खाया करता था। अगर मैं बच्चे को ऐसी चीज छोड़ने का कहता जिसे मैं खुद न छोड़ सका होता तो मेरी बात में असर कैसे पैदा होता? फिर फरमाया, मैंने पहले खुद शहद छोड़ा, अपनी ख्वाहिश पर काबू पाया, और जब मेरी जबान से ये बात निकली तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि अमल के साथ निकली हुई नसीहत थी। इसीलिए वो बच्चे के दिल में उतर गई। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल HaiderLifeFrame को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाना मत भूलना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। शेयर करें, सड़काए जरिया है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।